किन दलों के साथ आपकी टक्कर है? भाजपा मुख्य प्रतिद्वंदी हमारी है। सदस्य कितने हैं आपके शहर में? देखिए, सक्रिय सदस्य किसी भी दल में कम होते हैं। एक भी विभाग का अधिकारी आपके धरने में झांकने तक नहीं आया। अधिकारी निकम में है। 9 दिन तक आपका धरना चला। लेकिन भाजपा धरना करती नहीं, जनता का मुद्दा उठाती नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम यही काम करती रहती है। नमस्कार। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नामांकन शुरू हो चुके हैं। 17 अप्रैल तक नामांकन होगा। 4 मई को मतदान है पहले चरण का, उसमें बनारस शामिल है। यानी बनारस में 4 मई को मतदान होगा और 13 को परिणाम आएंगे। राजनीतिक दल अपने अपने तरह से तैयारियां कर रहे हैं। इस समय हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह जी। उनसे पूछते हैं कि किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और क्या चल रहा है नगर निगम के पार्षद और महापौर पद के लिए, साथ ही नगर पंचायत गंगापुर के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है, बताएं। हम लोगों की तैयारी पूरी है। हम लोग संगठन के स्तर पे पिछले कई वर्षों से लगातार बनारस में काम कर रहे हैं और इस चुनाव के मद्देनज़र भी हम लोग पिछले सितंबर माह से ही तैयारी स्टार्ट कर चुके थे। इसके तहत हम लोगों ने सभी विधानसभाओं में और गंगापुर नगर पंचायत में भी कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने कराया, जो काफ़ी सफल रहा। लोग उत्साहित थे और लोग जुड़े भी पार्टी से। और आज के सिनारियों में, आज के समय 100 के 100 वार्ड में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। गंगापुर के सभी 10 वार्ड में चुनाव लड़ने जा रही है। गंगापुर के अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम, और यहाँ पर मेयर का भी चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी के मानक की बात है, हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जिस भी प्रत्याशी को हम टिकट दें, वो जनता के बीच में जाकर जनता के हित के लिए काम कर सके, उसका आपराधिक चरित्र न हो, किसी तरह से भ्रष्टाचार का आरोप न हो। तो इस तरह के मानक पर हम काम करते हैं और स्क्रीनिंग लगभग हो चुकी है। 1 से 2 दिन के अंदर सारे प्रत्याशी आपके सामने होंगे और निश्चित तौर पे हम इस चुनाव में बेहद मजबूती से लोगों के बीच में उपस्थित होंगे और इस चुनाव में अच्छी सफलता मिलने की संभावना। पिछले निकाय चुनाव में तो कोई सफलता आपको मिली नहीं, तो किस तरीके से बेहद मजबूती से लड़ेंगे यार? आपने ऐसा क्या कर दिया 5 साल के अंदर कि वो मजबूती आपको दिख रही है कि आप मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? पिछले निकाय चुनाव में ये नहीं कह सकते हम मजबूती से नहीं लड़े थे। हमने कई वार्डों में प्रत्याशी उतारे थे जहाँ पर कि हमको लगा कि इन वार्ड में हम चुनाव अच्छे से लड़ सकते हैं, हमारे मानक के अनुरूप प्रत्याशी हैं। तो तमाम जगहों पर लोगों ने हमको भरोसा दिया और अच्छा वोट भी दिया। पहला चुनाव था, हमको सीखने को भी मिला और लोगों को समझने का मौका भी मिला हमको, और हम भी समझे, वो भी समझे। और आज के डेट में जो दिल्ली में काम हो रहा है, बिजली, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, उससे लोग प्रभावित हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा है, विदेशों तक में चर्चा है कि जहां पर बिजली इतनी महंगी करते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बनारस की बात कीजिए। दिल्ली में क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, उसकी बात नहीं हो रही है। बनारस की भौगोलिक स्थिति और बाकी चीज़ें हैं वो काफ़ी दिल्ली से काफ़ी फर्क है। अभी आप वहाँ से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वहाँ आपकी सरकार है, तो आप वहाँ के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ आपकी कोई सरकार नहीं है। आप तमाम कांग्रेस, भाजपा, बसपा और भी आपके प्रतिद्वंदी दल सामने हैं। आपकी अपनी तैयारी बनारस में क्या है इस चुनाव को लेकर, ये बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली का संदर्भ इसलिए देना ज़रूरी पड़ गया क्योंकि अभी आपका प्रश्न था कि क्यों आपको लोग वोट करें। क्या इसलिए लोग अब भरोसा कर रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो जनता के मुद्दों पर काम कर रही है, खरी उतरी है। तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव लड़ेगी तो बेहद मजबूती से चुनाव लड़ते हुए जो भी प्रत्याशी जीतेंगे, हम जनता के मुद्दे पर काम करेंगे। हमारा एक वादा भी है। जनता के मुद्दे क्या हैं? जनता, जो मेरा एक स्लोगन के तौर पे हम एक वादा कर रहे हैं कि मकान टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, ये हमारा स्लोगन है। हम इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, करेंगे। जहाँ पर भी हम जीतेंगे वहाँ पर मकान का टैक्स हम आधा कर देंगे और पानी का टैक्स माफ कर देंगे। इस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। शहर की साफ़ सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोरोना काल से लेके अब तक जिस तरीके से शहर को स्वच्छता के मानक पर खरा उतरना चाहिए, नहीं है। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो G20 के कार्यक्रम के तहत जरूर कुछ सड़कों को चिकना किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो सड़क हैं आज भी गड्ढों से भरे हुए हैं, चलना मुश्किल हो गया है, धूल का अंबार उड़ रहा है।
कजाकपुरा का आरओबी देख लीजिए, पिछले 10 सालों से बन रहा, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। इनका कोई भी काम अगर, जबकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर विकास के वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सारा मामला होता है, इसलिए काम जल्दी होते नहीं। पिछले 5 साल में जनता के मुद्दों को लेके आप सरकार पर या अधिकारियों पर या विभागों पर कितना दबाव बना पाए? देखिए, हम लोग जनता के मुद्दे पर हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। जहाँ पर भी किसी तरह की कोई समस्या होती है, जो सक्षम अधिकारी होते हैं उनके पास जाके उनसे मिल के उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। हम दबाव बना के काम नहीं करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सौहार्दपूर्ण काम करने का प्रयास करते हैं, और जहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलती वहाँ उंगली थोड़ा हम टेढ़ा भी कर लेते हैं। आपने अभी एक उंगली अपनी टेढ़ी करने की कोशिश की। रामनगर में कूड़ा घर आबादी के बीच में हटाने के मुद्दे को लेकर वो आपने कोशिश की, आपने धरना दिया 9 दिन तक। 9 दिन तक आपका धरना चला। एक भी विभाग का अधिकारी आपके धरने में झांकने तक नहीं आया, आपको उठ के खुद नगर निगम जाना पड़ा। तो ये किस तरीके का दबाव बना रहे हैं? तय बात है, अधिकारी निकम्मे हैं। ये अधिकारी निकम्मे हैं, वो शासन से पूरी तरीके से दबाव महसूस कर रहे हैं। खुद हम क्या दबाव बनाएंगे, वो शासन के द्वारा दबे हुए हैं। वो इसलिए नहीं गए कि अगर वो भाजपा का धरना होता तो एक दिन में पहुंच जाते, लेकिन भाजपा धरना करती नहीं, जनता का मुद्दा उठाती नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम यही काम करती रहती है, विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का काम करती रहती है। इस वजह से आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों को लेकर, जो कि शहर के रामनगर जो मुख्य बाजार है, एक छोटा शहर है, टाउन एरिया, वहाँ टाउन एरिया के बीच में कूड़ा घर है, जहाँ पर कि संक्रामक रोग फैलने की हमेशा आशंका रहती है और फैलती भी रहती है। उस पर हम लोग काम कर रहे थे। वहाँ पर अधिकारियों को दिखाना चाह रहे थे कि देखिए कूड़ा घर है, जिसके वजह से रामनगर के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन निकम्मे अधिकारी वहाँ आने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो इसलिए हमको वहाँ पर जाना पड़ा। अच्छा, इस बार मुद्दा क्या क्या है रहेगा आपका निकाय चुनाव में? देखिए, निकाय चुनाव में मुद्दा हमारा जो परिषदीय स्कूल है, जो नगर निकाय से रिलेटेड स्कूल हैं, उस स्कूल की शिक्षा और बिल्डिंग वो ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगर हमको चुनाव जीतने का मौका मिलता है, हम स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने का काम करेंगे अगर हमको चुनाव जीतने का मौका मिलता है। जो भी नगर निगम से जुड़े कार्य हैं, उस पर हम भ्रष्टाचार खत्म करके जनता के हित में लगातार खड़े रहेंगे, और जनता महसूस करेगी कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पर मिनी सरकार में, मिनी सदन में जो सरकार है, वहाँ पर काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। तो आने वाले 2024 के चुनाव में, आने वाले 2027 के चुनाव में इस आधार पे आम आदमी पार्टी को जनता आगे चुनेगा। स्वास्थ्य क्या मुद्दा है? स्वास्थ्य से जुड़े हुए किस मुद्दे को लेकर चलेंगे आप? स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, जो गवर्नमेंट का अस्पताल है, वहाँ डेंगू विभाग में चले जाइए, डेंगू विभाग के बाहर आपको पानी जमा हुआ मिलेगा, मच्छर मिलेगा आपको। किसी भी अस्पताल में चले जाइए, कहने को वहाँ पर दवा फ्री है, लेकिन आप जब दवा काउंटर पर जाएंगे तो पता चला ये दवा नहीं, वो दवा नहीं। अगर दवा है भी तो बमुश्किल 7-8 रुपये कीमत की दवा मिल पाती है। डॉक्टर नदारत हैं। अच्छा, मेयर को जो मेयर का कैंडिडेट आपका होगा, उसको लिए क्या क्राइटेरिया है और कितने दावेदारी और आई है? कुछ नाम आपने बताए हैं, फिर भी देखिए, मेयर के लिए क्राइटेरिया वही है कि हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो कि ईमानदारीपूर्ण काम करने में सक्षम होंगे। कुछ दावेदार भी हमारे बीच में, जैसे कि महानगर की महिला शाखा की अध्यक्षा शारदा टंडन जी ने आवेदन दिया हुआ है, और तमाम लोग आवेदन दे रहे हैं और यहाँ से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर आप हमको टिकट देंगे तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं, उसका स्क्रीनिंग भी 1-2 दिन में हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। गंगापुर को लेके क्या तैयारी है, अध्यक्ष और सदस्य पदों? गंगापुर में हम लोग जनसंपर्क भी डोर टू डोर प्रारंभ कर दिए हैं। अध्यक्ष के लिए किसको नहीं, अभी नाम आ रहे हैं। अभी हम नाम, कितने नाम आए हैं? नाम वहाँ पर 7-8 नाम आ चुके हैं। वहाँ पर जिला अध्यक्ष हमारे रमाशंकर पटेल जी हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पर काम हो रहा है। और तय बात है कि हम जो भी चुनाव लड़ेंगे, आपको उस चुनाव पर आम आदमी पार्टी की धमक दिखेगी। दावेदारी को लेके असंतोष? कोई असंतोष नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती। हम सारे मुद्दों को सहजता से सुलझा लेते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम बैठ के उसको ठीक कर लेते हैं। किन किन दलों के साथ आपकी टक्कर है आपकी बार?
देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो तय बात है कि सत्ता पक्ष के साथ टक्कर है, भाजपा के साथ मजबूती से भाजपा लड़ रही है चुनाव, और हम भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम भाजपा के भ्रष्टाचार को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। भाजपा ने जो नकारापन दिखाया है उसको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का सहयोग भी मिल रहा है। और किसी दल से आपका कोई मुकाबला नहीं है? नहीं, हम इस बात को, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आम आदमी पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के मुद्दे पर आम आदमी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो भी मुद्दा होता है। दलों को तो आप अलग नहीं कर सकते ना। आप दल से टिकट दे रहे हैं ना। मैं अलग करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा मुख्य प्रतिद्वंदी हमारी है। हम भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और तय बात है भाजपा को टक्कर ही नहीं देना, हम उनको हरा के दिखाएंगे आपको। मतलब इस निकाय चुनाव में नगर निगम के पार्षद और अध्यक्ष, महापौर और नगर पंचायत गंगापुर के सभी 10 वार्डों में सदस्य और अध्यक्ष पद पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं और 1-2 दिन में सारे प्रत्याशी आपके बीच में होंगे। कितने सीट जीत जाएंगे नगर निगम में पार्षद के? देखिए, अगर राजनीतिक बात करनी हो तो हम तो कहेंगे कि सारी सीट जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। आपका दिल लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम तय बातें यहाँ जीतने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे जीतेंगे। हम कोई संख्या तो होगी, 1, 2, 10, 12, 50, 70? 1, 2, 10 की बात नहीं, लेकिन इतना हम प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुमत में आए, जिससे कि हम लोगों के बीच में जाकर अच्छे से काम कर सकें। सदस्य कितने हैं आपके शहर में, नगर निगम क्षेत्र में? अगर जनपद बताइए। नहीं, जनपद में तो इस तरह से तो हम लोगों ने जब सदस्यता अभियान चलाया था तो लाखों लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया था। सदस्य हैं आपके सक्रिय? अगर देखिए, सक्रिय सदस्य किसी भी दल में कम होते हैं। सक्रिय सदस्य किसी भी दल में कम होते हैं। जो सक्रिय सदस्य हैं वही वार्डों में जाके काम कर रहे हैं। वो कम से कम 3-4 हज़ार सक्रिय सदस्य हैं जो वार्डों में काम कर रहे हैं। टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर की बात करेंगे, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, जब हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया तो यहाँ कम से कम 3 से 4 लाख लोगों ने सदस्यता फार्म भरा और हमारे सदस्य बने। 4 लाख लोगों का आपका मैन पावर है लगभग, ये बता रहे हैं? नहीं है, तभी तो हमको 2,09,238 वोट मिला 2014 में। अच्छा, और इस समय नगर निगम क्षेत्र में मतदाता कितने हैं? लगभग 16-17 लाख मतदाता हैं। 16 लाख कुछ है? हाँ, 16-17 लाख के बीच में हैं मतदाता। और गंगापुर में कितने मतदाता हैं? गंगापुर में 6-7 हज़ार मतदाता हैं। अच्छा, तो आपकी टक्कर भाजपा से है, मुख्य जो प्रतिद्वंदी आपका भाजपा है, और जनता के मुद्दों को लेकर आप चलेंगे, आप यही बता रहे हैं? जी हाँ, मेरी टक्कर भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं से हैं, उन नेताओं से जो भ्रष्टाचार करके इस शहर को खोखला करने का काम किए हुए हैं। उनको हम हरा के स्वच्छ राजनीति देने का प्रयास करेंगे। ये विश्वास जनता को कैसे दिलाएंगे? दिला रहे हैं, जनता जान रही है कि आम आदमी पार्टी को जब भी मौका मिलता है वो जनता के लिए काम करते हैं। अब इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। आप बता रहे हैं कि करीब 4 लाख आपके सदस्य हैं। आपकी जो जनसभाएं होती हैं उसमें बहुत भीड़ नहीं जुटती? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पीएम मोदी के सभा में भी, आपने बनारस में भी देखा होगा, कुर्सियां खाली रह जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो भीड़ कोई मानक नहीं होता। दिल्ली में भी बहुत सारा भीड़ आपको नहीं दिखा होगा, लेकिन हम वहाँ सरकार बना के आपके बीच में, तो वो कोई हम खरीद के लोगों को लेके नहीं आते। ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं जो कि हमको सुनना चाहते हैं, हमसे प्रभावित हैं, और हम संसाधन विहीन लोग हैं। हम पोस्टर बैनर लगा के लोगों को बुला के या पैसा देकर गाड़ी में बैठा के नहीं बुलाते हैं। जो स्वयं से आते हैं वो आते हैं हमारे बीच में। और ऐसा भी नहीं कर सकते भीड़ नहीं होता है। बेनियाबाग में हमारा नोटबंदी वाला सभा था, उसमें खचाखच भी बेनियाबाग भरा हुआ था। बड़े से बड़े नेता नहीं भर पाते हैं। तो ये थे मुकेश सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। इन्होंने अपनी तैयारियां बताई, और इनका ये भी कहना है कि 2-1 दिन में सभी प्रत्याशियों के फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद नामांकन का क्रम ये शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।